वालेकुम। आप लोगों को पता है मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं बिना काम किए ही थक जाती हूँ। मेरी बेस्टी मुझे बोलती, यार ये डॉक्टर्स पर्ची में ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पहचानते हैं। मैंने भी फिर बता दिया, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मैंने तो लूट लिया है, अब तुम्हारी बारी है। लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स को देखकर लगता है कि उन्हें बचपन में ही फांसी नहीं बगैरती के टीके लगे थे। मैं अपनी शादी के दिन स्टेज पर दूल्हे से बोलूंगी कि सुनी, आप कहीं और बैठ जाएं, यहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठेगी। हम क्लास में भी इकट्ठे बैठते थे। आपको पता है कि टीचर के लेक्चर के दौरान हमने क्या सीखा था? मैं बताती हूँ। मुंह खोले बगैर कैसे ऊँघा जाता है, आंखें खोलकर कैसे सोया जाता है और मुंह हिलाए बगैर चिप्स कैसे खाते हैं। आप बताएं, आपने क्या सीखा था? टिंग टिंग टिंग। भाई, अगर तुमने स्कूल में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ाई नहीं की ना, तो तुमने जिंदगी में खाक मेहनत की है। जब भी मुझसे गिलास टूट जाए तो अम्मी कहती है, तोड़ दो, सारा घर तोड़ दो, मेरा सर भी तोड़ दो। और अगर अम्मी से टूट जाए तो कहती है, किस कमबख्त ने यहाँ गिलास रखा था। भाई ये क्या बात है? बीवियों और माओं में फर्क ये होता है कि माएं बच्चों की रग रग से वाकिफ होती हैं और बीवियां सिर्फ दुखती रग से। एक तो ये पाकिस्तानी बेगमात हर वक्त मर्द की बेवफाई का रोना रोती रहती है, लेकिन खुद को फिट नहीं रख सकती। शादी के 2 साल बाद ही आरफ लोहार जैसी हो जाती है। बीवी अपने शोहर से बड़े प्यार से बोली कि शादी के पहले साल ईद पर आपने मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था, इस बार क्या इरादा है? शोहर बोला, इस बार उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। बस जो फिर शोहर को करंट लगे थे ना, वो आप लोग समझ ही सकते हैं। मुझे तो लगता है कि जब मेरी शादी होगी तो अम्मी अपने दामाद से बोलेंगी, बेटा इसका छोड़ो, बस अपना ख्याल रखना तुम। बेशक माएं अपनी बेटी की शादी के लिए दुआएं, वज़ाइफ, टोटके सब करती हैं। वैसे घर में लड़की की भाभी भी हो ना, तो वो भी कम दुआएं नहीं करती, बस बताती नहीं है किसी को। ये जो पहली मोहब्बत होती है ना, ये अचानक होती है। दूसरी पहली को भुलाने के लिए होती है और तीसरी दोनों को भुलाने के लिए होती है। इस तो बात ते बंदा बेशर्म हो जाता है। कुछ लड़कों से एक लड़की सेट नहीं होती और शायरी ऐसे करते हैं जैसे 10 लड़कियों ने धोखा दे दिया हो। हमारे मुल्क में डॉक्टर्स नर्स पर और मरीज फर्श पर मरता है। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। तू प्यार है किसी और का, तुझे ज़ूम करके देखता कोई और है। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की बातें अपने अब्बू को बता कर तो देखो। लड़कियों को एक बात समझनी चाहिए बस, कि वेल सेटल्ड बंगले और लंबी कार वाले लड़के नहीं अंकल होते हैं। भाई दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे क्यों आते? कभी सुना है किसी लड़की को कहते हुए कि मेरे सपनों का मोची मुझे लेने आया है? वैसे लड़के भी कुछ कम लालची नहीं होते। नो। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है ये शैम्पू, इसमें तो झाग ही नहीं है। दुल्हा घूंघट उठाते हुए बोला, क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन बोली, हाँ देख लें, लेकिन देखकर डिलीट कर देना। हर माँ चाहती है कि उसकी बहू चांद जैसी हो, चाहे खुद का बेटा सड़ा हुआ लसूड़ा ही क्यों ना हो। भाई मुझे तो वो मेहमान बहुत पसंद हैं जो जाते वक्त जबरदस्ती पैसे देकर जाते हैं। हर खानदान में ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो पूरे खानदान की मौजूदगी में आपकी पढ़ाई का टॉपिक छेड़कर
آپ کو ذلیل کرنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چلے آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہوں۔ پاکستان میں 3 ملیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 شوگر مل، نمبر 2 کاٹن مل، اور نمبر 3 بیٹا تو مجھے ذرا باہر مل۔ رشتہ داروں نے مجھ سے پوچھا ہاں جی اور بیٹا کیسے ہو؟ میں نے کہا بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ تو فوراً سے بھائی بولا دماغ بھی خراب ہے، بہن بولی شکل بھی خراب ہے، اور تو اور میری ماں بھی بول پڑی کہ ہماری تو قسمت بھی خراب ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں تو زندگی میں سکون رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں تو آپ پریشان رہا کریں۔ آپ چاہے خود کو میزان میں فرائی ہی کیوں نہ کر لے، لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ موت کا فرشتہ اور پھپھو کے گھر سے رشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا دماغ خراب کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ ہدایت دینے کو دل کرتا ہے پلیز آپ کوئی اچھی سی قبر دیکھ کر لیٹ جائیں۔ ایک تو یہ پاکستانی قوم اتنی ویلی ہے نا کہ صرف چسکے لینے کے لیے نیا اکاؤنٹ بنا لیتی ہے۔ بھائی ڈیسنٹ لوگوں کے ساتھ رہ کر ڈیسنٹ طریقے سے کھانا کھانے سے انسان اکثر بھوکا رہ جاتا ہے، اور میں تو اکثر بھوکی رہ ہی جاتی ہوں۔ ٹینکی میں گرم پانی کی جو دعا سردیوں میں مانگی تھی نا وہ اب جا کر قبول ہوئی ہے۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ میری ویڈیوز کا اثر بس 2-4 لوگوں پر ہی ہوتا ہے، باقی سب تو باراتیوں کی طرح دلہن کی سہیلیاں دیکھنے ہی آتے ہیں کم بخت کہیں کے۔ ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔